मैं डॉक्टर संदीपन कुमार आर्य, एसोसिएट प्रोफेसर संस्कृत लिटरेचर, राजकीय महाविद्यालय दूदू, बीए द्वितीय वर्ष संस्कृत विषय की ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। कल हमने द्वितीय वर्ष की संस्कृत कक्षा में प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत आने वाले ऋग्वेद के इंद्र सूक्त का अध्ययन कर रहे थे। इंद्र सूक्त में कुल 15 मंत्र हैं, जिनमें से 12 मंत्रों का अध्ययन हम कर चुके हैं। आज हम 13वें मंत्र का अध्ययन करेंगे। 13वां मंत्र है द्यावा चिदस्मै पृथ्वी नमेते शुष्मा चिदस्य पर्वता भयन्ते यह सोमपा निश्चितो वज्रबाहुर् यो वज्रहस्त स जनास इंद्रः। इस मंत्र में ऋषि गृत्समद इंद्र देवता के पराक्रम और सामर्थ्य का वर्णन कर रहे हैं। इसमें कहा गया है कि द्यावा चिद अस्मै पृथ्वी नमेते। अब यहाँ पर देखिए, द्यावा शब्द द्युलोक के लिए आया है, अर्थात द्यावा चिद अस्मै पृथ्वी नमेते। अस्मै मानी इस इंद्र के लिए या इंद्र के समक्ष जो है द्युलोक नमेते झुकता है। द्युलोक और पृथ्वी नमेते, और पृथ्वी भी झुकती है। यानी इस इंद्र के लिए द्युलोक और पृथ्वीलोक झुकते हैं, अर्थात प्रणाम करते हैं। नमेते, तो नमेते का अर्थ नमन करने अर्थ में भी है और झुकने अर्थ में भी है, इसलिए झुकते हैं अर्थात नमन करते हैं। और शुष्माचिद अस्य पर्वता भयन्ते, तो कहा शुष्माद मानी उसके पराक्रम से, उसके बल से, उसके सामर्थ्य से। कहा चिद अस्य पर्वता भयन्ते, अस्य मानी इस इंद्र के पर्वत भी, यानी इस इंद्र से पर्वत भी भयन्ते भय खाते हैं, अर्थात डरते हैं। यानी इंद्र के पराक्रम, बल या सामर्थ्य से पर्वत भी डरते हैं। भयन्ते भय अर्थ में है, डरने अर्थ में है, भयन्ते क्रिया है। और कहा यह सोमपा निचितो वज्रबाहुर, और कहा वज्रबाहु। वज्रबाहु का मतलब वज्र मानी पत्थर के समान, बाहु मानी भुजाएं हैं जिसकी, यानी जिसकी वज्र के समान भुजाएं हैं, ऐसे भुजाओं वाला। और सोमपा, सोम का पान करने वाला, सोम रस पीने वाला, ऐसा जो है सोम पान करने वाला निश्चित किया गया है। जो अर्थात जो वज्र के समान भुजाओं वाला है, सोम का पान करने वाला है, ऐसा उसे निश्चित किया गया है। और यो वज्र हस्त स जनास इंद्र, और जो हाथ में वज्र धारण करने वाला है, सह जनास इंद्र। सह मानी वह, जनास मानी लोगों, इंद्र मानी वह इंद्र है। यहाँ पर इस मंत्र में जो है इंद्र के पराक्रम का वर्णन करते हुए गृत्समद ऋषि उसके सामर्थ्य और बल को प्रकट कर रहे हैं। और यहाँ पर यह भी बताया कि उस इंद्र के सोमपा, वज्रबाहु, वज्रहस्तः इस प्रकार के विशेषण भी है। तो वह सोमपान करने वाला है, वज्र के समान भुजाओं वाला है, उसके हाथ में वज्र है, वज्रहस्तः। सोमपा, वज्रबाहु, वज्रहस्त, इन सब में जो है बहुब्री समास है। सोमपान करने वाला, वज्रबाहु
वज्र बाहु के समान है जिसके, वज्र है हाथ में जिसके, इस प्रकार का इसमें समास होता है। अगला जो मंत्र है वह है यह सुन्वन्तम अवति, यह पचन्तम, यह श्वसन्तम, यह शशमानमूति, यस्य ब्रह्म वर्धनम, यस्य सोमो, यस्य इदम राध स जनास इंद्रः। ऋग्वेद के इंद्र सूक्त का यह 14वां सूक्त है। यद्यपि इंद्र सूक्त बहुत सारे हैं, लेकिन यह इंद्र सूक्त हमारे कोर्स का 12वां सूक्त है। यानी ऋग्वेद के दूसरे मंडल के 12वें सूक्त का यह जो है 14वां मंत्र है, जिसका देवता इंद्र है, ऋषि गृत्समद है और छंद त्रिष्टुप है। यानी इन सब मंत्रों का जो 15 के 15 मंत्र हैं, इन सभी 15 मंत्रों में त्रिष्टुप छंद जो है वो आया है। इसलिए विद्यार्थियों को ये ध्यान रखना चाहिए कि इंद्र सूक्त के समस्त मंत्र जो है त्रिष्टुप छंद में है। तो देखिए अब 14वें मंत्र में क्या कहा गया है, किस बात का जिक्र किया गया है। इस मंत्र में ऋषि जो गृत्समद है, उस गृत्समद ऋषि ने इंद्र के संबंध में महत्वपूर्ण तथ्यों को यहाँ पर प्रकट किया है। अब वो तथ्य क्या क्या है? कहा कि यह मानी जो इंद्र देवता यानी इंद्र सुन्वन्तम अवति। सुन्वन्तम का अर्थ हुआ कि जो सुय अभिशवे अर्थात जो सोम रस को निचोड़ने वाला है, सोम रस को निकालने वाला है, उसकी या उसको, उसकी, और पचंतम, और जो पकाने वाला है या हवियों को पकाने वाले हैं उनकी। और कहा गया है यह श्वसन्तम, और जो स्तुति करने वाले हैं उनकी भी, शशमानम, और उसकी प्रशंसा में जो स्तोत्र पढ़ने वाले हैं उनकी भी, ऊति रक्षा करने के लिए अवति रक्षा करता है, अर्थात वह इन सब की रक्षा करता है। एक बार फिर देखें, यह मानी जो इंद्र सुन्वन्तम अर्थात सोमरस निकालने वाले की, यह पचंतम हवि संपादन करने वाले की, और शसंतम अपनी सुरक्षा के लिए स्तुति करने वाले यजमान की रक्षा करता है। इस प्रकार से यस्य ब्रह्म वर्धनम यस्य सोमो, और जो वृद्धि करने वाले ब्रह्म नामक स्तोत्र और सोमरस, यस्य सोमः यस्य इदम राधः, और पुरोडोष अन्न आदि जिसके क्या है, वर्धनम वृद्धि कारक हैं, यानी जिसके वृद्धि कारक हैं। इस प्रकार के ब्रह्म नामक स्तोत्र, सोम रस, पुरोडोष आदि अन्न आदि जिसके वृद्धि कारक हैं, हे पुरुषो स वह जनासह मानी पुरुषो मनुष्यो वह इंद्र है, मैं इंद्र नहीं हूँ। तो यहाँ पर एक ये बात स्पष्ट हुई कि इंद्र कई लोगों की रक्षा करता है। पहले नंबर किनकी रक्षा करता है? सुन्वन्तम। सुन्वन्तम वे लोग हैं जो सोम रस को निचोड़ते हैं, अर्थात सोम रस का उत्पादन करते हैं, बनाते हैं। दूसरा ये उनकी रक्षा करता है जो पचंतम अर्थात जो हवियों को पकाने वाले हैं, या भोजन आदि जो हवियाँ यज्ञ में डाली जाती है उनकी रक्षा करने वाला है। और यह शसंतम, शसंतम का अर्थ शंसा करने वाले, प्रशंसा करने वाले, स्तुति करने वाले की भी यह रक्षा करता है। और शशमानम, और स्तोत्र पढ़ने वाले की भी यह रक्षा करता है। और उति रक्षा करने के लिए अवति रक्षा करता है, अर्थात सुन्वन्तम, पचंतम, श्वसंतम, शशमानम, इन सब की वह रक्षा करता है। और नीचे वाली दो पंक्तियों में यह बात स्पष्ट हुई कि
यस्य माने जिस इंद्र के वर्धनम वृद्धि कारक है वो कौन कौन से हैं? कहा ये चीजें हैं। क्या क्या? ब्रह्मा यानी वृद्धि करने वाले ब्रह्म नामक स्तोत्र, और सोमः सोमरस, और इदम राधः राधः अर्थात पुरोडाश आदि जो अन्न है, ये सारे के सारे जिसके वृद्धि के कारक हैं। गृत्समद ऋषि कहते हैं इस प्रकार का कार्य करने वाला ही इंद्र है, मैं इंद्र नहीं हूँ। तो यहाँ पर यह विशेष रूप से बात स्पष्ट हुई कि इस मंत्र में जो भाव है वह यह है कि कर्मशील व्यक्ति, परोपकारी व्यक्ति तथा भक्ति भाव से युक्त जो व्यक्ति है वह इंद्र को क्या है? सदैव अत्यंत ही प्रिय लगते हैं, उसके प्रिय हैं। तो ऐसे प्रिय जो लोग हैं उन लोगों की वह सदा क्या करता है? रक्षा करता है। तो ये भाव इस मंत्र में स्पष्ट रूप से, अब देखिए इसमें कई सुन्वंतम, पचंतम, शसंतम एक जैसे पद आए हैं। ये क्षत्रि प्रत्यय लग करके तीनों पद शुद्ध होते हैं। सुन्वंतम में भी क्षत्रि प्रत्यय लगा है, पचंतम में भी क्षत्रि प्रत्यय लगा है, और शसंतम में भी क्षत्रि प्रत्यय लगा है। अब सुन्वंतम में सु धातु है और क्षत्रि प्रत्यय है। पचंतम में पच धातु है जो लट के स्थान पर क्षत्रि होकर के लगा है। शसंतम में शंस धातु है जो लट स्थानीय क्षत्रि द्वितीय एक वचन में लगा है। इस प्रकार से यह व्याकरणिक दृष्टि से इन पदों को हमें जानना चाहिए। इसी प्रकार से शशमानम, शश धातु से शानच प्रत्यय करके शशमानम पद सिद्ध होता है। ऐसे ही वर्धनम, वृद्ध धातु से निच और ल्युट प्रत्यय करके वर्धनम पद सिद्ध होता है। ये वैदिक पद हैं जिनकी सिद्धि को हम यहाँ पर स्पष्ट कर रहे हैं। इस प्रकार से इस मंत्र में भी त्रिष्टुप छंद है। अंत में जो इस सूक्त का अंतिम 15वां मंत्र है उसको कहा जा रहा है, उसका अध्ययन करते हैं। यह सुन्वते पचते दुध्र आचिद वाजम ददर्शि स किलासी सत्यः वयम त इंद्र विश्वः प्रियासः सुवीरासो विदथमा वदेम। कहा दुध्रः। अब यहाँ पर यह स्पष्ट किया गया है कि इसमें गृत्समद ऋषि ने इंद्र देवता से अन्न एवं धन धान्य आदि की कामना की है, तथा इसके अंतर्गत ये विश्वास दिलाने का प्रयास किया गया है कि वह सदैव अपने परिवार के साथ सदैव स्तवन यानी स्तुति करता रहेगा इंद्र की। इसीलिए यहाँ पर आपने देखा होगा कि सुवीरासो विदथमा वदेमा, यहाँ पर प्रत्येक मंत्र का अंतिम पद आपने देखा होगा 14वें मंत्र तक स जना स इंद्र इस पद से समाप्त होता है, लेकिन यह मंत्र समाप्त किससे होता है? सुवीरासो विदथमा वदेमा, इससे समाप्त होता है। तो प्रस्तुत मंत्र में स जना स इंद्र का प्रयोग नहीं किया गया है। एक तो ये बात स्पष्ट है, और ये बात भी स्पष्ट है कि इससे पूर्व के 14 मंत्रों में इसका प्रयोग किया गया है स जना से इंद्र। और इस मंत्र में गृत्समद ऋषि ने इंद्र देवता के प्रति उक्त वाक्य कहे हैं, जबकि पूर्व मंत्रों में अन्य लोगों को संबोधित करके कहा गया है। इसलिए इस मंत्र को स्पष्ट करते हुए यहाँ पर गृत्समद ऋषि कहते हैं कि यह सुन्वते पचते दुध्र आचित। कहा दुध्र घनघोर, घोर, और सुन्वते सोम रस निकालने वाले के लिए, ये चतुर्थी का एक वचन है। सुन्वते, ऐसे ही पचते चतुर्थी का एक वचन है।
तो सोमरस निकालने वाले के लिए और पचते पकाने वाले के लिए, या हवि पकाने वाले के लिए। वाजम चित आददर्शी, वह अन्न, वाजम अन्न, वाजम शब्द का अर्थ अन्न भी होता है, बल भी होता है। इसलिए अन्न या बल वह क्या करता, आददर्शी, सब ओर से प्रदान करता है। अर्थात वह घनघोर जिसका दुग्ध्र पद आया है, जो इंद्र का विशेषण है, दुग्ध्र यानी वह दुर्धर घनघोर इंद्र, पचते और सुनवते, इन सब की रक्षा करता है। किसके द्वारा रक्षा करता है? अन्न या बल प्रदान करके उनकी रक्षा करता है। स किल सत्यः असि, वो कहता है कि वह इंद्र निश्चय ही है, इंद्र नाम से प्रसिद्ध है, वह इंद्र है। और वह इंद्र सुवीरास ते प्रियासः, और वह इंद्र कहता है सुवीरासः, उत्तम वीर संतानों वाले, ते प्रियास, और तुम्हारे प्रिय, वयम मानी हम, विश्वः, सदैव प्रार्थना के वाक्य क्या करें? विदथम आवदेम, विदथम मानी प्रार्थना के वाक्य, आवदेम बोलते रहें। अर्थात यहाँ पर गृत्सम ऋषि कह रहे हैं कि घनघोर इंद्र जो सोमरस निकालने वाले के लिए और पचते हवि पकाने वाले के लिए वाजम आददर्शी, निश्चय ही वह अन्न या बल प्रदान करता है। स किल सत्यसी, वह निसंदेह ही यथार्थ है, अर्थात सत्य है, अर्थात उसका नाम इंद्र है, अर्थात वह इंद्र नाम से सिद्ध है, अर्थात इंद्र नाम से प्रसिद्ध है। फिर इंद्र को संबोधित करते गए, इंद्र मानी है इंद्र, सुवीरासः, उत्तम वीर संतानों वाले, ते मानी तुम्हारे, प्रियासः, तुम्हारे अत्यंत ही प्रिय, वयम मानी हम, विश्वः, सदा सदैव, सब ओर से, विदथम, आपकी प्रार्थना के वाक्य, आपके लिए प्रार्थना के वाक्य, आवदेम, सदैव बोलते रहें, अर्थात हम सदैव हे इंद्र आपकी स्तुति करते रहें। तो यहाँ पर गृत्सम ऋषि इंद्र से अन्न एवं धन धान्य आदि की कामना करता है और ये विश्वास दिलाने का प्रयास करता है कि वह सदैव अपने परिवार और अन्य लोगों के साथ सदैव उस इंद्र की स्तुति करता रहेगा, अर्थात परमात्मा की स्तुति करता रहेगा। इस प्रकार से यह इंद्र सूक्त आज समाप्त होता है। अब देखिए यहाँ पर भी सुन्वते पचते पद आया, जैसे पिछले मंत्र में आया है पचंतम, सुन्वंतम आदि पद आए हैं, वैसे यहाँ पर सुन्वते और पचते पद आया है। तो ये भी क्षत्रि प्रत्यय से पचत पचते, क्षत्रि प्रत्यय और चतुर्थी विभक्ति लगी है। और सुवीरासः और प्रियासः, जैसा वहाँ पर कहा जनासः, वैसे ही वैदिक पद ये भी है। और लौकिक भाषा में प्रियाः पद बनेगा, सुवीराः पद बनेगा, लेकिन वैदिक भाषा में सुवीरासः प्रियासः यह वैदिक रूप सिद्ध होता है, ये बनता है। और विदथमा का यहाँ पर अर्थ किया प्रार्थना के वाक्य। आवदेम, आ उपसर्ग पूर्वक वद धातु से विधि लिंग के उत्तम पुरुष का बहुवचन है जो वयम के साथ लगता है, मानी हम आवदेम, हम सदैव आपकी स्तुति करते रहे। अब वही यहाँ पर छंद भी त्रिष्टुप है। इस प्रकार से इन संपूर्ण 15 मंत्रों में एक बात सुस्पष्ट है कि इसमें त्रिष्टुप छंद है। दूसरी बात
ध्यान और याद करने योग्य है कि यह ऋग्वेद के दूसरे मंडल का 12वां सूक्त है। इंद्र सूक्त का देवता इंद्र है और इस इंद्र सूक्त को गाने वाला या इंद्र की प्रशंसा करने वाला या इंद्र की विशेषताओं को बतलाने वाला है ऋषि गृत्समद। इसलिए ऋषि गृत्समद ही इस सूक्त का ऋषि भी हुआ। तो इन बातों को हमें ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। और इंद्र सूक्त का इंद्र का चरित्र चित्रण परीक्षाओं में पूछा जाता है, इसलिए विद्यार्थी संक्षिप्त रूप से इस इंद्र सूक्त के इन 15 मंत्रों में आए हुए जो इंद्र की विशेषताएं हैं, इंद्र के क्या कार्य हैं, इंद्र ने किस किस को प्रेरित किया, इंद्र क्या क्या करता है, इन सब चीज़ों का वर्णन चरित्र चित्रण के अंतर्गत किया जाता है। अब अगली क्लास में हम कल ऑनलाइन क्लास के अंतर्गत दूसरे किसी सूक्त का अध्ययन करेंगे। इस प्रकार से कुल अब तक हम अग्नि सूक्त का अध्ययन कर चुके हैं, क्षेत्रपति सूक्त का अध्ययन कर चुके हैं, संज्ञान सूक्त का अध्ययन कर चुके हैं और इंद्र सूक्त का अध्ययन कर चुके हैं। इस प्रकार से 4 सूक्तों का अध्ययन हम कर चुके हैं, जबकि अपने कोर्स में टोटल 8 सूक्त हैं। इनका हम अध्ययन करेंगे। आज कक्षा में बस इतना ही। आप सब लोग ध्यानपूर्वक इस व्याख्यान को सुने, इस कक्षा को ध्यानपूर्वक सुने और सुन करके आप अपनी कक्षा की, अपने कोर्स की तैयारी करते रहें। यह संस्कृत विषय की द्वितीय वर्ष की प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत ऋग्वेद के सूक्तों के अंतर्गत इंद्र सूक्त आज समाप्त होता है। धन्यवाद।